नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल द नाइट स्टोरीज़ पर। रात में खाना खाने के बाद जिसे भी कहानियाँ सुनना पसंद है, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमेशा की तरह सीधा कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय एक गांव हुआ करता था। उस गांव से गुजरकर एक ट्रेन अक्सर जाया करती थी, जिसे लोग भूतिया ट्रेन कहते थे। लोगों का ये मानना था कि उस ट्रेन में आत्माएं और भूत प्रेत सफ़र करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से उस गांव के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तो रुकती थी, पर ना ही उस ट्रेन से कोई उतरता हुआ दिखाई देता था और ना ही उस गांव का कोई आदमी उस ट्रेन से सफ़र करता था। दोस्तों, उसी गांव में एक दीनदयाल नाम का इंसान का एक परिवार रहता था। उसका बेटा मनोहर शहर से पढ़ाई करके बहुत सालों बाद गांव लौटा था। गांव आते ही मनोहर अपने पुराने दोस्तों रॉकी और विकी से मिला और सभी ने खूब गपशप की। रॉकी और विकी ने मनोहर को, जो कि शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उस भूतिया ट्रेन के बारे में बताया। तभी मनोहर ने कहा, क्या यार, तुम लोग अभी भी उस भूतिया ट्रेन से डरते हो? तुम्हें पता है, मैं कल रात भर उसी स्टेशन पर रहा, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रॉकी और विकी मनोहर की ये बात सुनकर डर जाते हैं। तभी रॉकी बोलता है, क्या तुम रात भर वहां रुके? विकी ने बोला, इस बार तो तुम किसी ना किसी तरह बच गए मनोहर, पर दोबारा उस ट्रेन के आसपास भटकने की भी कोशिश मत करना। तभी मनोहर ने बोला, इस दुनिया में मेरा कोई इंसान बाल बांका नहीं कर सकता, तो जो लोग मर चुके हैं, जिनके पास शरीर ही नहीं है, वो आत्माएं आखिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? तभी विक्की ने बोला, इस गांव के कुछ लोग ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पर वो लोग कहाँ गायब हो गए, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। तभी मनोहर ने कहा, पता कैसे चलेगा? पूरा गांव उस ट्रेन से इतना डरता है कि किसी ने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की होगी। मुझे तो लगता है यहाँ की पुलिस भी भूतिया ट्रेन से डरती है, तभी तो उस ट्रेन में जाकर पुलिस वालों ने उन आदमियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तभी विकी ने बोला, अब जो भी हो, वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है तो है, सभी लोग पागल तो नहीं हो सकते ना। तभी मनोहर ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस वालों ने उस ट्रेन में चढ़ने से रोक क्यों नहीं लगा दी? तभी रॉकी ने बोला, अब ये सब हमें नहीं पता, शायद पुलिस और सरकार भूत प्रेत में नहीं मानती, इसीलिए ऐसा नहीं किया होगा उन्होंने। तभी मनोहर ने कहा, जो डरता है ना, ये आत्माएं उन्हीं के पीछे पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि डरपोक इंसान हमेशा उन आत्माओं और भूत प्रेत से कमज़ोर होता है, इसीलिए वो आत्माएं पकड़ते हैं और परेशान करते होंगे। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। मैं और पापा कल शहर जा रहे हैं और उसी ट्रेन से जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मनोहर अपने दोस्तों की बातें नहीं मानता और दूसरे दिन रात के ठीक 8 बजे स्टेशन पर मनोहर, उसके पिता दीनदयाल और उसके दोनों दोस्त भी मौजूद हैं। तभी रॉकी बोलता है, चाचा, मनोहर तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, पर आप तो समझदार हैं, आपको तो पता ही है जो ट्रेन आने वाली है वो भूतिया ट्रेन है। तभी दोस्तों दीनदयाल बोलता है, उसका बाप, हाँ, सुना तो बहुत है इस भूतिया ट्रेन के बारे में, पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आज मेरा बेटा मुझे ये एक्सपीरियंस कराने ले जा रहा है, तो मैं क्यों डरूं? तुम दोनों फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले कि दोनों दोस्त कुछ बोल पाते, तभी वहाँ पर वो भूतिया ट्रेन आ जाती है। स्टेशन पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है। ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है। मनोहर और उसके पिता दीनदयाल उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं
और वो दोनों दोस्त काफ़ी डरे हुए हैं। तभी मनोहर बोलता है, ठीक है रॉकी, विक्की, तुम दोनों जाओ, कल तक हम लोग आ जाएंगे, फिर मिलता हूँ। और जल्दी जाओ, वरना हो सकता है रास्ते में कोई भूत ना आ जाए तुम दोनों को काटने के लिए। मनोहर यार, डरा मत हमें, चल रॉकी, चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, रॉकी और विकी वहाँ से भाग जाते हैं और ट्रेन चल देती है। अब ट्रेन के अंदर घुसते ही सभी यात्री बिल्कुल सीधा बैठे हुए हैं, उनकी पलकें तक नहीं झपक रही हैं। सभी यात्री मनोहर उसके पिता दीनदयाल को बहुत ही डरावनी नज़रों से देख रहे हैं। एक खाली सीट देखकर मनोहर और दीनदयाल बैठ जाते हैं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिस पर मनोहर उसके पिता को दीनदयाल को विश्वास करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मनोहर के जस्ट सामने वाली सीट पर बैठे हुए यात्री अचानक गायब हो जाते हैं। जब मनोहर और उसके पिता इधर उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो यात्री ट्रेन की छत पर चिपक गए हैं। ये देखकर दीनदयाल थोड़ा सा डर जाता है, पर डर को कंट्रोल करता है। तभी मनोहर बोलता है, पापा आप आराम से बैठे रहो, मैं देखता हूँ, तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी। दोस्तों, मनोहर अपनी सीट पर खड़े होकर ट्रेन की छत पर चिपकी हुई उन आत्माओं को पकड़कर फेंकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही मनोहर उन्हें पकड़ने जाता है वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर इधर उधर देखता है, उसे पता चलता है कि उस बोगी में अब कोई भी यात्री नहीं रहा, अब पूरी बोगी ही खाली है। तभी मनोहर ने बोला, ये क्या हुआ, ये सभी लोग कहाँ गायब हो गए अचानक। तभी उसके पिता दीनदयाल ने कहा, बेटा मुझे तो अब लगने लगा है कि गांव वाले इस भूतिया ट्रेन के बारे में सही ही कहते थे, इसमें एक इंसान तक नहीं है। मुझे तो डर है कि इस ट्रेन को चलाने वाला कोई इंसान ही है या कोई भूत। दोस्तों, तभी अचानक मनोहर और उसके पिता की नज़र खिड़की से ट्रेन के बाहर जाती है और देखते हैं कि बाहर का नज़ारा नॉर्मल नहीं था। बाहर बादल ही बादल हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेन अब आसमान में उड़ रही हो। बाहर कोई भी सड़क जैसी चीज़ या मार्केट जैसी चीज़ या पेड़ पौधे जैसी चीज़ थी ही नहीं। ये नज़ारा बेहद ही खौफनाक था। पापा उठो, चलो मेरे साथ। मनोहर भागता हुआ एक बोगी से दूसरी बोगी में आता है। वहाँ पर भी कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर भागकर तीसरी बोगी में, तीसरी से चौथी बोगी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे भूतों प्रेत का तांडव लगा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत थे जो कि बहुत ही डरावने दिख रहे थे। अब मनोहर और उसके पिता के भीतर थोड़ा थोड़ा डर बैठने लगा था। भूत आपस में बातें कर रहे थे। हा 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 हा, बहुत दिनों बाद हमें इंसान देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगा इन्हें। तभी दूसरा भूत बोला, नहीं, सबसे पहले मैं खाऊंगा। तभी उनमें से एक बुढ़ा भूत, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी वही लग रहा था, उसने बोलना चालू किया, तुम लोग लड़ो मत। अगर इस ट्रेन में तुम इंसान आए हैं तो अब धीरे धीरे और भी इंसान आने लगेंगे। अभी मिल बांटकर खा लो। कोई इसकी खोपड़ी खा लो, कुछ लोग उंगलियां खा लो, कुछ लोग पेट, कुछ लोग पैर, ऐसे ऐसे बंटवारा करके धीरे धीरे खा लो सब लोग। तभी मनोहर बोला, पापा भागो यहाँ से। मनोहर अपने पापा का हाथ पकड़कर भागने लगता है और वो सारे भूत बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। हा 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 हा, ये ट्रेन हमारे इशारों पर चलती है, अब तुम दोनों बचकर हमसे नहीं जा सकते। दोस्तों, मनोहर और उसके पिता दीनदयाल अपनी उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सबसे पहले बैठे थे और वहां पर उन्हें वही दो यात्री फिर से बैठे हुए दिखाई देते हैं जो कि ट्रेन की छत पर चिपक गए थे।
उन्हें देखकर मनोहर और उसके पिता फिर से डर जाते हैं, क्योंकि वो भी आत्माएं ही थी। उनमें से एक आत्मा बोलती है, देखो, तुम लोगों को हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी तुम्हारे जैसे ही इस ट्रेन में सफ़र करने आए थे, पर इन जहरीले भूत प्रेतों ने हमें खा डाला। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी सीट के नीचे देखो। मनोहर और दीनदयाल सीट के नीचे देखते हैं और सीट के नीचे उन्हें दिखाई देते हैं कई सारे इंसानों की कंकाल। किसी की खोपड़ी है तो किसी के पैर। क्यों, कुछ दिखाई दिया? तभी मनोहर बोलता है, हाँ। तभी वही आत्मा बोलती है, ये सभी कंकाल हम लोगों के ही हैं। पर आप लोग अभी तक इस ट्रेन में क्यों हो? क्या आप लोग भी इंसानों को खाते हो? नहीं, हम लोग इंसानों को नहीं खाते। हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं, पर अब लगता है कि हम यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। तभी मनोहर ने बोला, पर कैसे मिलेगी तुम लोगों को आज़ादी? और ये ट्रेन आसमान पर क्यों चल रही है? अब उस आत्मा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। उस आत्मा ने बोला, ये ट्रेन कभी चलती ही नहीं है। सिर्फ लोगों को भ्रम होता है कि कोई ट्रेन चल रही है, इसीलिए तो स्टेशन पर आप लोगों को कोई दिखाई नहीं दिया होगा। अगर कोई ट्रेन चलती है तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टेशन मास्टर तो मौजूद रहता ही, पर स्टेशन पर आप लोगों को कोई नहीं मिला होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तभी मनोहर ने बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी उसी भूत ने बोला, दरअसल इस ट्रेन में बहुत पहले आग लग गई थी, जिससे पूरी की पूरी ट्रेन जलकर खाक हो गई थी। और ये घटना आप लोगों के गांव वाले स्टेशन पर की ही घटना है। शायद कुछ पुराने लोगों को पता भी होगा। हाँ, मेरे पिताजी ने बताया था इस घटना के बारे में। क्या ये ट्रेन वही है? दीनदयाल ने पूछा उन भूतों से। तभी भूत ने जवाब दिया, हाँ, ये उसी ट्रेन का एक भ्रम है जिसमें आत्माएं असलियत में निवास करती हैं। कुछ क्रूर आत्माएं हैं जो इंसानों को खाने लगी हैं, उनसे एनर्जी खींचने के लिए। पर हम लोग क्रूर नहीं हैं। हमारा शुरू से ही मकसद था यहाँ से खुद को आज़ाद करना। अगर कोई इंसान इस ट्रेन को फिर से वैसे ही जला दे तो ये ट्रेन और हम जैसी आत्माएं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तभी मनोहर ने बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। पापा, उस झोले में घी रखा होगा जो हम लोगों ने पंडित जी को ले जाने के लिए ले रखा था, उसे निकालिए। मनोहर के पिताजी घी से भरा हुआ डिब्बा निकाल लेते हैं और मनोहर अपनी जेब से माचिस निकाल लेता है। पर तभी वहाँ पर वे बहुत सारे खतरनाक भूत प्रेत उसके पास आ जाते हैं और बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा वाला भूत बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ट्रेन को जलाने जा रहे हो? ये बहुत गलत है, ये हम लोग नहीं होने देंगे। पापा, ये घी से भरा हुआ डिब्बा यहीं रख दो और आप जल्दी से गेट के पास खड़े हो जाओ, मैं बस अभी आया। मनोहर के पापा वहाँ से भागकर ट्रेन के गेट के पास खड़े हो जाते हैं और मनोहर वो घी पूरी बोगी में और भूतों पर भी डाल देता है और बड़ी मुश्किल से माचिस से आग लगा देता है। वे भूत मनोहर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। मनोहर को बहुत चोटें भी आती हैं, पर अंत में मनोहर सफल हो जाता है और उस बोगी में आग लगाकर अपने पिता के साथ उस ट्रेन से बाहर कूद जाता है। और जैसे ही वो दोनों ट्रेन से कूदते हैं, वो दोनों खुद को अपने ही गांव के उसी स्टेशन पर, उसी प्लेटफॉर्म पर पाते हैं जहां से वो लोग उस ट्रेन पर चढ़े थे। दोस्तों, अब वो ट्रेन जलकर आसमान में गायब हो जाती है धुएं के रूप में। थोड़ी देर बाद
वे पवित्र आत्माएं स्टेशन पर मनोहर को दिखाई देती हैं। आज आप दोनों ने वो कर दिया जिसका हम लोग कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। आपने हम जैसी आत्माओं को और इस खतरनाक भूतिया ट्रेन को हमेशा के लिए आज़ादी दिला दी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी की जानें नहीं जाएंगी और वो भूतिया ट्रेन वाला डर भी गांव वालों के भीतर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर वे आत्माएं भी आसमान की तरफ उड़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं। मनोहर और उसके पिता वापस अपने गांव की तरफ चले जाते हैं और अगले दिन कार से दोबारा घी लेकर उन पंडित जी के पास चले जाते हैं। उस दिन के बाद उस भूतिया ट्रेन का खौफ उस पूरे गांव से हमेशा के लिए मिट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भूतिया ट्रेन की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मनमोहक डरावनी कहानियाँ हम आप तक लाते रहें, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।